हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। आज हम सीखेंगे थर्ड मेथड मीन निकालने का, स्टेप डेविएशन मेथड। इससे पहले हम टू मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एक डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा एज्यूम मीन मेथड। देखिए, डायरेक्ट मेथड में अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसके लिए हमने कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने दो मेथड आए, एक तो एज्यूम मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। कैलकुलेशन को अगर और ज़्यादा शॉर्ट करनी है तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है। अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट एज्यूम मीन मेथड से आएगा, नेम से आता है तो। और अगर नेम से नहीं आता तो जो आपको अप्रोप्रिएट लगे कि हमें ये वाला करना है मेथड, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन आपको शॉर्ट करनी है तो आप इन दोनों मेथड में से यूज़ करना है, और कैलकुलेशन अगर ईजी आई है तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। नाउ है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होगा मीन निकालने का, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जहाँ एफ आई यू आई हमको निकालना पड़ेगा, जो यू आई है वो हम निकालेंगे यू आई इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच होगा क्लास साइज और ए होगा एज्यूम मीन, जो हमने कल एज्यूम किया था, जैसे वो होगी ए की वैल्यू, एच होगी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्लास इंटरवैल इनके बीच में जो डिफरेंस है वो होगा एच। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे फाइनली, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। हम कल वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम जो हमने कल लिया था, सेम एग्जाम्पल वही है। यहाँ हम एक्स आई निकालेंगे, हम एक्स आई पहले भी निकाल चुके हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, 10 प्लस 25 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो कितना आया था 17.5। आगे आएगा 32.5, फिर आगे आएगा 47.5, फिर आगे आएगा 62.5, फिर आगे आएगा 77.5, उसके बाद 92.5। ये हम कल ऑलरेडी निकाल चुके। अब हम डी आई निकालेंगे, क्योंकि डी आई क्या होता है, एक्स माइनस ए, और हमें आगे इस मेथड को यूज़ करना है, स्टेप डेविएशन मेथड को, तो उसमें एक्स माइनस ए ही हमें यूज़ आना है, तो वो डी आई होता है। ए हम मानेंगे, मैंने कल भी बताया था, को मिड टर्म को मानना है ए, तो यहाँ पे 6 टोटल टर्म है, तो यहाँ पे या तो 47.5 को ए मानेंगे या फिर 62.5 को ए मानेंगे। तो हम ए मान रहे हैं 47.5, ठीक है। तो हम x माइनस ए करें तो x 17.5 माइनस 47.5 करें, तो कल हमने किया था, तो ये आएगा माइनस के 30। 32.5 माइनस 47.5 करें तो आएगा माइनस के 15, फिर आएगा 0, फिर आएगा 15, फिर 30 और फिर 45। यहाँ तक हमने कल सॉल्व किया था एज्यूम मीन मेथड में। उसके बाद हमने एक्स आई और डी आई करा था, देन हमने फॉर्मूला लगाया था। लेकिन आज हम एक न्यू टर्म्स लिया है एच। अब की बार हमें यू आई निकालने के लिए एक्स माइनस ए अपॉन एच करना पड़ेगा। एच क्या होता है, क्लास साइज, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का। सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 का। तो एच की वैल्यू आ गई 15। अब हम निकालेंगे यू आई। यू आई इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो यू वन कितना आएगा, एक्स माइनस ए आया माइनस के 30 अपॉन 15, तो कितना आ गया माइनस के 2। अगेन माइनस के 15 अपॉन 15, तो कितना आएगा माइनस का 1, फिर आएगा 0, 15 अपॉन 15 क्या आएगा 1, 30 अपॉन 15 आएगा 2, फिर 45 अपॉन 15 आएगा 3। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई। एफ आई यू आई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैलकुलेशन कितनी शॉर्ट हो गई है, छोटी हो गई ना, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई है। 2 इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 4, माइनस की 3, 7 इंटू 0 करेंगे 0, 6 इंटू 1 करेंगे 6, 6 इंटू 2 करेंगे 12, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18, 6 इंटू 3 करेंगे तो 8। यहाँ तक हमने निकाल लिया। हम करते हैं समेशन ऑफ एफ आई यू आई। टोटल करें इसका तो देखो माइनस के 4 और माइनस के 3, माइनस के 7, और ये हो गया 10, 16, कैरी गई 1, 2 और 3, 36। 36 में से हम माइनस करें 7 तो कितना आएगा, 16 में से 7 गए तो 9, 29। तो हमारे पास आया 29। और एफ आई टोटल कितना था 30। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ए कितना है 47.5 प्लस एच कितना है 15, समेशन एफ आई यू आई कितना है 29 अपॉन 30, 29 अपॉन 30। आगे हम इसको सॉल्व करें तो एक्स बार इक्वल टू
15 टू जा 30, 2 से इसको करें तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 47.5 प्लस 14.5, 5 5 10 कैरी गई 1, 8 12 कैरी गई 1, 62.0, तो 62 फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 62। कल भी हमारा यही आंसर आया था, तीनों मेथड से हमारा सेम आंसर आया है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम इन दोनों मेथड को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो उससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, इसलिए दोनों मेथड यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है, आपको फॉर्मूले लर्न करना है, आप एक ही क्वेश्चन को तीनों तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा और आप इजीली कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डेली वीडियो लेके आऊँ और आपकी एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस करवा दूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। हमें प्लांट पर हाउस में मीन नंबर निकालना है। यहाँ हमें नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है 0 2 2 2 4 4 2 6, नंबर ऑफ हाउस गिवन है, FI ये गिवन है। तो पहले हम टोटल FI निकाल लें, समेशन ऑफ FI इक्वल टू देखो 3 4 9 15 17 20। अब हम XI निकालें, क्योंकि XI हमें इंटरवल में गिवन है, तो वो कैसे निकालते हैं, 0 प्लस 2/2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इक्वल टू 0 प्लस 2/2 इक्वल टू 1 आ गया, ये आ गया XI। 2 प्लस 4 6/2, 3 6 प्लस 4 10/2, 5 6 प्लस 8 14/2, 7 18/2, 9 12 22/2 11 एंड 26/2 13। देखिए हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको बहुत छोटी दी हुई है, आपको दिख ही रहा है। इसमें हमें एज्यूम मीन मेथड यूज़ करने की नीड नहीं है, ना हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने की नीड है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। अब हम निकालते हैं, हमारे पास FI भी है और XI भी है, तो FI XI निकाल लेते हैं। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 33 जा 39। अब हम निकालते हैं समेशन ऑफ FI XI, ऐड करते हैं, इक्वल टू 6 7 7 5 12 12 17 21 23 32, कैरी गई 3 6 11 13 जो कि 16। तो FI XI है हमारे पास 162। तो x बार इक्वल टू क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, आप लिख दीजिए यूजिंग डायरेक्ट मेथड्स, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो ये आ गया 162/20, 2 से कैंसिल करें, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 8.1। तो पर हाउस में कितने प्लांट्स लगेंगे, मीन कितना है 8.1, कितना है हमारा मीन 8.1। इस पर देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया, कैलकुलेशन छोटी है, अगर कैलकुलेशन टफ होती तो हम दूसरा मेथड यूज़ करते। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।